जादू हिंदी कहानियाँ। ये कहानी है फूलपुर नामक गांव की, जहां पर लोगों के अंदर परियों को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रेम भाव था। परियां गांव में आके लोगों की मदद करती है, इसीलिए लोग परियों को छोटी मोटी खुशियां देने के लिए छोटे मोटे उत्सव मनाते हैं, जिसमें वो परियों को आमंत्रित करते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। एक बहुत ही खुशी का दिन नजदीक आ रहा था जब सिंड्रेला परी का जन्म हुआ था। इसीलिए सभी गांव वाले परी के जन्मदिन की तैयारियां कर रहे होते हैं। सभी गांव वाले हर साल सिंड्रेला परी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। सभी लोग ढोल बजाते हैं और फूलों से घर सजाते हैं। ये सारा नजारा परीलोक से सभी परियां देखती है। सिंड्रेला को ये सब देखकर बहुत खुशी होती है और रानी परी से जाकर सिंड्रेला कहती है, रानी परी, देख रही है ना आप, पृथ्वी लोक पर सभी लोग मेरे जन्मदिन की तैयारियां बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। गांव के सभी लोग हमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन मैं इस बार चाहती हूँ कि हम सभी परियां मेरा जन्मदिन मनाने पृथ्वी लोक पर जाएं। ये तो बहुत ही अच्छा निर्णय है सिंड्रेला। फिर सिंड्रेला तैयार हो जाती है। सिंड्रेला बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर वो तैयार होकर अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वी लोक पर आ जाती है। इस बार परियां अपना रूप बदल देती है। अरे, ये तो सिंड्रेला परी जैसी लग रही है। सुनो बेटी, आज हम सिंड्रेला परी का जन्मदिन बना रहे हैं, इसीलिए तुम केक खा कर जाना। इतना कहकर वह औरत केक लेने के लिए अपने घर चली जाती है। देखा, गांव वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। अब हम सब मिलकर स्वादिष्ट भोजन खाएंगे। तभी उतने में वही औरत प्रसाद लेकर आती है। ये लो बेटी, ये प्रसाद खा लो। मैंने ये प्रसाद अपने हाथों से बनाया है। ये प्रसाद तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वो सभी परियां वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग समझ गए थे कि जिस लड़की को वो प्रसाद दे रहे थे वो सिंड्रेला ही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सिंड्रेला परी अपना जन्मदिन हमारे साथ बनाने आई थी। परियां किसी भी रूप में आ सकती है। परी आई और चली भी गई और हमने पहचाना भी नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने मेरे हाथ का बना हुआ प्रसाद खाया। वो हमारे लिए एक आशीर्वाद का रूप है। सिंड्रेला परी अपनी सहेलियों के साथ अपने जन्मदिन की तैयारियां देखते हुए आगे बढ़ रही थी और आगे चलते चलते वो देखती है एक टूटी फूटी झोपड़ी। अरे, ये घर तो अंधेरा सा लग रहा है। पता नहीं इसमें कोई है या नहीं। उस टूटी फूटी झोपड़ी में एक परिवार रहता था, जिसमें एक धीरज नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी बीवी बहुत बीमार थी और बिस्तर पर पड़ी हुई थी। धीरज की एक बेटी भी थी जिसका नाम भी सिंड्रेला रखा था। सिंड्रेला अपने पापा से कहती है, पापा, आज मेरा जन्मदिन है, क्या आप मेरा जन्मदिन नहीं मनाएंगे? बेटी, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मैं बहुत लाचार हूँ। देखो, तुम्हारी माँ की तबीयत कितनी खराब है। हम उनके लिए दवाई भी नहीं ले पा रहे हैं। मेरी ये हालत देखकर कोई मुझे काम देने के लिए भी तैयार नहीं होता है। कभी कभी लगता है हम इस गरीबी में ही रह जाएंगे और ऐसे ही जीते जी मर जाएंगे। ऐसा मत कहो पापा, आप जानते हैं ना,
गरीबों की सभी मदद करते हैं। क्या पता हमारी भी कोई मदद कर दे। हमें धैर्य रखना होगा। बेटी, घर में थोड़े चावल रखे थे, मैंने उससे थोड़ी खिचड़ी बना दी। चलो चलकर खा लेते हैं। अपने जन्मदिन के दिन सिंड्रेला को सिर्फ खिचड़ी खाने को मिल रही थी, लेकिन उसे इस बात की कोई शिकायत नहीं थी। वो बस अपने माता पिता को खुश देखना चाहती थी। वो जानती थी कि सभी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तभी परिया सुन लेती है। सुनो सहेलियों, मैं चाहती हूँ कि आज मैं अपना जन्मदिन इनके साथ बनाऊं। और देखो मैं क्या करती हूँ। घर में कोई है? देखो कौन आया है। हमारा स्वागत नहीं करोगे? मैं जानती हूँ कि आज सिंड्रेला का जन्मदिन है। क्या आप लोग हमें आमंत्रित नहीं करेंगे? अरे हाँ, आइए आइए, अंदर आइए। लेकिन आपको कैसे पता कि आज सिंड्रेला का जन्मदिन है? सिंड्रेला का जन्मदिन है, इसीलिए हमें केक भी खाना है और मिठाइयाँ भी खानी है। धीरज अपने घर आए अतिथि को निराश नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो छोटी कटोरियों में सभी के लिए खिचड़ी ले आता है। लीजिए, हमारे घर में सिर्फ ये खिचड़ी ही है। आप लोग इसे खाइए और मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। तभी वहाँ एक जादू होता है। 3 कटोरियाँ बड़े से बर्तनों में बदल जाती है और एक में केक होता है, एक में सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं और एक में सोना होता है। ये सारा चमत्कार देखकर धीरज हैरान हो जाता है। सिंड्रेला भी बहुत खुश हो जाती है। फिर धीरज को समझ आ जाता है कि ये कोई परियों का रूप है। धीरज उन्हें धन्यवाद देता है और अपनी बेटी का जन्मदिन परियों के साथ मनाता है। सिंड्रेला बहुत खुश होती है और सिंड्रेला की माँ भी बहुत खुश होती है। मेरा नाम भी सिंड्रेला है और मैं जानती हूँ कि आज आपका भी जन्मदिन है और आपने अपना जन्मदिन मेरे साथ मनाया। सिंड्रेला, धरती लोक में जिसको भी मदद की जरूरत होती है, हम परियां उनकी मदद करती हैं। हमेशा खुश रहना। परियां वहाँ से चली जाती है और उनके घर सुख शांति आ जाती है। और अरे, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। हाँ, ये सब उन परियों का आशीर्वाद है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। पापा, अब तो हम भी अमीर हो गए हैं। अब हम अपने लिए बड़ा सा घर लेंगे और मैं स्कूल भी जाऊंगी पापा। हाँ बेटा, मैं कल ही एक बड़ा सा घर खरीदूंगा। फिर धीरज उन सोने चांदी को बेचकर अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेता है। फिर तीनों उस घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।